In this video we will talk about how to apply for jobs in Kuwait without any agent और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरी वीडियोस गाइस ज़रूर देखना, आपको सब कुछ समझ आएगा। एक स्टेप को भी स्किप मत करना। दिस वीडियो विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप लोग इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हो तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक का टारगेट करते हैं हम 300, बिकॉज आई नो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग विजिट वीज़ा पे जाकर जॉब को फाइंड आउट करना चाहते हैं। कुवैत में 4.5 साल रहा हूँ। कुवैत के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता देना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली DM मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। जब भी मैं मैसेज आप लोगों का सीन करूँगा आई ऑलवेज़ रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन। जब भी मैसेज मैं देखता हूँ, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है। सो देखो, दिस वीडियो विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखो, अब देखो मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि एजेंट्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, बट मेजॉरिटी में जो एजेंट्स हैं बहुत सारे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे फेक एजेंट्स बैठे हैं। बट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी, नहीं तो मैं आई कार्ड में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। इंडिया में जो ट्रस्टेड कंसल्टेंसीज है उनके बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है। दिल्ली की है, मुंबई की है, जहाँ जहाँ की उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ बता रखा है। तो आप जाके 100% मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं फेक वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। और मैं एक और ट्रस्टेड कंसल्टेंसीज के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मुझे अलग अलग स्टेट से पता लगे। जैसे नेपाल की मैंने नहीं बता रखी, और भी ऐसे हैं, मैं उसके ऊपर फाइंड आउट कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। देन डेफिनेटली एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और मैंने बता दिया कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम 300 रखते हैं। तो हमें अच्छा लगता है यार जब भी आप लाइक करते हैं। इट मोटिवेट्स मी टू मेक अ गुड कंटेंट लाइक दिस, जैसा कि ये गुड कंटेंट है सो देखो, अब मैंने बात करते हैं एजेंट से। अगर आप जाते हो ना, एजेंट के थ्रू जाते हो, तो मैं बताता हूँ। देखो, मैं भी खुद एजेंट, अभी तक जितनी बार भी मैं गया हूँ एजेंट के थ्रू गया हूँ। ये मैंने वीडियोस में बता रखा है, काफ़ी वीडियोस में किस एजेंट के थ्रू गया हूँ। बट जब भी आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो गाइस उसमें आपको जो सैलरी है ना तो वो कम मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे जाके वही उसमें, अगर एग्जांपल अगर मैं रेस्टोरेंट मैनेजर में जाता हूँ एजेंट के थ्रू, तो अगर मेरे को 300 KD एग्जांपल 300 KD सैलरी मिल रही है एजेंट के थ्रू, अगर मैं वही विजिट वीज़ा में जाके जॉब फाइंड आउट करता हूँ कुवैत के अंदर, तो आपको कम से कम भी 400, 450, 500 KD ईजिली जॉब मिल सकती है। दिस इज़ ट्रू। जो लोग कुवैत में रहते हैं या जॉब कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता। अगर कोई कर रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज काफ़ी लोग समझते होंगे कि हम फेंक रहे हैं और फेंकने वाली चीज़ अपने को आती नहीं। मतलब मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करता, जो ट्रू है वही मैं बताता हूँ। तो ये बात हो गई एजेंट्स को लेकर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि एजेंट्स के थ्रू जाते हो तो सैलरी कम मिलती है, वहाँ जाके आप फाइंड आउट करोगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। एंड दिस इज़ ट्रू। ये मैंने खुद ने किया हुआ, बिकॉज जब लास्ट कंपनी में मैं कुवैत में था तो मैंने, जब मेरे को मेरी कंपनी ने बोला था कि यू कैन टेक रिलीज़ और आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, जहाँ पर मुझे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ पे मुझे 300 KD सैलरी थी, बट मेरी 300 KD नहीं थी बाय द वे। मैंने सैलरी के ऊपर वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मेरे को जैसे 300 KD थी तो मेरे को 100-150 KD ज़्यादा अच्छी सैलरी मिली थी। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको खुद को एकोमोडेशन देना पड़ता है, खुद का खाना पीना सब कुछ होता है। बट आप एजेंसी के थ्रू जाते हो तो एजेंसीज के थ्रू आपको 99.99% एकोमोडेशन मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। बट जब आप लोकल फाइंड आउट करोगे वहाँ जाकर तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती, बट आपको सैलरी अच्छी मिलती है। दिस इज़ ट्रू, चाहे आप कुवैत में करो या दुबई में करो, ये मैं इन लोगों का बता रहा हूँ। अब बात करते हैं काफ़ी लोग गलतियाँ क्या करते हैं जब भी आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं ना कुवैत या दुबई में। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा काफ़ी लोग करते हैं कि जब आप पहुंच जाते हो उसके बाद अप्लाई करने लगते हो जॉब के लिए। नहीं, आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप जैसे इंडिया में, अगर आपका अगर इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप विजिट वीज़ा पे कुवैत जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, तो हमेशा 10-15 दिन पहले सबसे पहले अपने अच्छा सा CV का फॉर्मेट बना कर रखो। मैंने CV से फॉर्मेट से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, यहाँ पे डाल दूंगा आई कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा सारी वीडियोज़ के, तो जाके देखना ज़रूर कि कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। पूरी वीडियोज़ को देखना तो आपको हर एक चीज़ समझ आएगी, ठीक है। फॉर्मेट CV का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज वो आपका एक बैकबोन होती है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है CV का। ये चीज़ मेरे को पहले नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता लगी तो मैंने भी अपना CV का फॉर्मेट चेंज करा, बिकॉज इट हेल्प्स टू यू गेट अ गुड जॉब इन कुवैत, दुबई या जहाँ पर भी
तो ये हो गया। जब भी आप कुवैत दुबई जाते हो तो हमेशा जिस भी मान लो A to Z अगर कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, मान लो कि कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी का देखो हर कंपनी का ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, हर कंपनी की एक जैसे लिंक्डइन हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी प्रोफाइल वगैरह बना के रखो। लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। मैं एक वीडियो और बना रखी है, टॉप 10 ऑनलाइन वेबसाइट फॉर जॉब्स इन कुवैत या दुबई करके आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, अगर मेरा नाम डाल देना, यहाँ पर भी मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। तो उसमें जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पे अपना CV बना के रखो, मैंने भी बना के रखा हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, उन लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो हमेशा अपना CV अच्छे से बना के रखो और देखते रहो, यू ना। आई नो कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी भी, एक चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी किसी को पैसा नहीं देने का, दैट्स इट, ठीक है। अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है कंसल्टेंसी, क्योंकि कुछ कंसल्टेंसी बीच में इन्वॉल्व होती है, कहती है कि पैसा लेंगे तो ये जॉब लगेगी, कभी भी पैसा नहीं देने का आपको किसी को भी, ये बात का ध्यान रखना। एक हफ्ता रह गया आपका कुवैत या दुबई जाने के लिए, तो आप क्या करना, इंडिया से जिस भी XYZ कंपनी है वहाँ पे अपना फॉर्मेट जो है, CV का फॉर्मेट सेंड कर दीजिएगा, जो भी आपकी जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हो ना। अगर आप वहाँ जाके वो करोगे ना, मतलब वहाँ जाके आप सेंड करोगे, तो देखो आपका टाइम वेस्ट होना है, ठीक है। आपके पास 1 महीने या 3 महीने का आपने विजिट वीज़ा ले रखा होगा, ऑब्वियसली 1 या 3 महीने का, और मैं यही कहूँगा कि 3 महीने का लेके चलो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू 1 और 3 महीने के कंपेरिजन में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 3-4 हज़ार रुपये, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बेटर 3 मंथ्स का लेके चलो। अगर आपको कोई रिलेटिव्स है तो उनसे हेल्प ले सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। प्लस में जब भी आप जाते हो तो पहले ही अपने रिज्यूमो को सेंड करके रख दो, सबसे बेस्ट रहेगा। और जब आप वहाँ पहुँचते हो, वहाँ पहुँचने के बाद जितने भी आपको फिज़िकली भी आपको जॉब फाइंड आउट करनी है, प्लस में ऑनलाइन भी जॉब फाइंड आउट करनी है। गाइस देखो, इतना आप लोग पढ़े लिखे हो, आप ऑनलाइन पे कुछ भी देखोगे ना, अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट मैनेजर जॉब्स इन कुवैत करके डालोगे, तो वहाँ की जो लोकल वेबसाइट्स होंगी वो पहले आ जाएंगी। लोकल वेबसाइट से रिलेटेड कुवैत की मैंने लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। कुछ हैं लोकल, तो इतनी जॉब्स आती हैं कुवैत की। मैं अगर कुवैत में लोकल में अगर वहाँ पे अवेलेबल होता तो भाई साहब इतनी जॉब्स है हर फील्ड से रिलेटेड, ड्राइवर, डॉक्टर, फार्मेसी, नर्स, इंजीनियर्स, तो ये सब चीज़ें जॉब्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन आपको साइट्स पता होना चाहिए। तो एक onekuwaitjobs.com है, और भी 2-4 ऐसी हैं जो भी अगर मुझे पता लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि डेफिनेटली DM में इंस्टाग्राम, आई ऑलवेज रिप्लाई, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर से लाइट बंद, ओके। सो इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना। और जब भी और एक चीज़ और है कि देखो, लोकल नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। वहाँ जाने के बाद आप लोकल नंबर ज़रूर लेना, व्हाट्सअप नंबर वाला नहीं, लोकल कॉलिंग वाला नंबर। बिकॉज आपने अपना रिज्यूम अगर फॉरवर्ड करके रखा होगा, कंपनी देखेगी, रिक्वायरमेंट होगी तो आपको डेफिनेटली कॉल करेगी। वो व्हाट्सअप पे कॉल नहीं करेगी, लोकल नंबर पे कॉल करेगी। ओके, आर यू अवेलेबल, तो आप आ सकते हो इंटरव्यूज़ के लिए। तो और लोकल कॉल करने का ये मतलब है कि अगर कंपनी आपको कॉल करती है तो आपको देखिए, जॉब के लिए आपको बिल्कुल ये नहीं, खाली नहीं बैठना है बिल्कुल भी। अगर आप मान लो किसी एक एरिया में जॉब के लिए जा रहे हो फिज़िकली इंटरव्यूज़ के लिए, तो कोशिश करो कि उस एरिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो आपकी लाइन से रिलेटेड है, तो ये मत करो कि भाई एक ही दिन के अंदर आप एक ही इंटरव्यू दे रहे हो। नहीं, एक दिन के अंदर कम से कम 3-4 इंटरव्यूज़ दो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है जब भी आप विजिट वीज़ा पे जाते हो जॉब फाइंड आउट करने के लिए। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जब आपको लगता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है, कि हाँ भाई ये सैलरी मिल रही बेस्ट है, तो आप वहाँ फाइनल करके उन लोगों से कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यूज़ एक दिन में कम से कम 2 से 3, एक मतलब 2 से 3 इंटरव्यूज़ तो 2 ही कम से कम, इससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। और आपका जो ट्रैवलिंग, मान लो आप पता नहीं कितनी दूर जा रहे हो आप इंटरव्यूज़ के लिए, पास में हैं आपके जहाँ रहते हो तब तो समझ आता है। लेकिन जिस एरिया में आप जा रहे हो तो कोशिश करो गूगल पे देखो कि भाई उस एरिया के आसपास आपसे की लाइन से रिलेटेड कितनी जॉब्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं जैसे रेस्टोरेंट से रिलेटेड हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ भाई एक फ़लाना एक एरिया है वहाँ पे जा रहा हूँ, तो गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाता है। नहीं मिलता कि मान लो कि आप इस रेस्टोरेंट में आज इंटरव्यू के लिए गए हो, भैया आप फिज़िकली जा सकते हो ना किसी भी रेस्टोरेंट में, आसपास और भी रेस्टोरेंट होंगे, तो वहाँ जाके भी आप पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। तो कोई मना नहीं करता। अगर बोलते हैं तो आप अपना रिज्यूम हमेशा लेके चलो, और अपने रिज्यूमे की फ़ोटो कॉपी इंडिया से करा के लेके चलो। बिकॉज कुवैत और दुबई में फ़ोटो कॉपीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। कम से कम अगर विजिट पे जा रहे हो तो भाई साहब मैं तो ये कहूँगा 20-30-40 कॉपी, 20-30 कॉपी लेके जाओ CV की। और CV के पेज 2 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा CV, जैसे मैंने बता दिया, CV का फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कलर फोटोग्राफ अपना लेके चलो, यानी पासपोर्ट साइज़ में, तो ये कलर फोटोग्राफ चलते हैं वहाँ पे। नंबर भी जाके ले लेना, और जो आपके रिलेटिव वहाँ रहते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अगर रिलेटिव नहीं रहते तो खाना पीना मैं यही कहूँगा कि भैया रेस्टोरेंट्स की जगह आप अपना, जहाँ पर भी आप रूम में रहोगे वहाँ खुद बनाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। रूम के बाहर जाके खाओगे
तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बना रखी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कुवैत, तो जाके वीडियो देख लेना। रूम रेंट आपको कम से कम भी 40 KD से कम नहीं मिलने वाला कुवैत के अंदर। डिपेंड्स ऑन द एरिया कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। सही है। वैसे गूगल पे आप सर्च करोगे जहाँ पर भी, वहाँ जाने के बाद मान लो कि देखो अगर आपका कोई भी जानकार नहीं है, अगर आप कुवैत जा रहे हो विजिट वीज़ा पे, आप किसी को नहीं जानते हो, आप एक होटल आपको बुक करना पड़ेगा 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए बुक कर लो। जिस होटल में आप रहोगे वहाँ के आसपास एरिया में पता करना पड़ेगा आपको खुद ही लोकल लोगों से, या मतलब जो भी दुकानदार होते हैं वहाँ पे। लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को वहाँ पे। ईजिली हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है गाइस। तो आपको लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होने वाला है। तो वहाँ के दुकानदारों से पूछो कि भाई रूम वगैरह चाहिए कोई है, तो उन लोगों के पास कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होती है, क्या पता वो आपसे थोड़ा बहुत चार्ज ले लें। डिपेंड करता है हर जगह हर कोई फ्री में तो बहुत कम लोग बताते हैं, कमीशन लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगा। जब आपको पता लगे तो आप वहाँ जाके शिफ्ट हो जाए, 1 हफ्ते के लिए रूम ले लो भाई, होटल में रह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और लिंक्डइन वगैरह, इंडीड जितनी भी है, नौकरी गोल्फ वगैरह होगी, टॉप 10 ऑनलाइन वेबसाइट वाली बताइए, वहाँ पर अपना बना के रखो। CV वगैरह देखते रहो, रेगुलरली चेकअप करते रहो। जब आप पहुंच जाओगे तो वहाँ पे देखते रहो कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। बिकॉज जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट कर लेना, यहाँ पे रिप्लाई ना कर पाऊँ बट इंस्टाग्राम पे हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आई नो कि लंबी बनी होगी बट हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट का टारगेट करते हैं हम 100। आज के लिए इतना ही, एंड देखते हैं वीडियो कब होगी। आज घर में कोई है नहीं तो आज हम लंबा वाला लाइव सेशन करने वाले हैं यूट्यूब पे। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करके रखना। बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे बताते हैं लोगों को कि लाइव आ रहे हैं यार।